नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, सुख समृद्धि जो है वो आपके घर में हमेशा बनी रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चूमे। मित्रों, आज का जो विषय है वो है माघ पूर्णिमा और उसकी क्या व्रत कथा है, कितना इसका, कितने कब मुहूर्त है इसका और कितने बजे से कितने बजे तक इसका मुहूर्त रहेगा, इसके बारे में सारी बात करेंगे। ये विषय जो हमें भेजा है अंजू शर्मा जी ने भेजा है और वो कहती हैं कि इस माघ मास के बारे में गुरुजी आप बताइए। तो मैं जो है आपको कंप्लीट जो है ब्यौरा जो है इसकी व्रत विधि सब कुछ, मैं जो कथा जो है उसका पूर्ण विवरण आपको आज देने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करना शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतने अच्छे अच्छे विषय जो है वो मुझे मिलेंगे और मैं उन पे अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं माघ पूर्णिमा की। तो ये जो है ये कहानी जो है व्रत विधि है, ये आपको हमेशा हर साल ये काम आएगी। तो इसलिए इस बार जो है माघ पूर्णिमा जो है वो 24 फरवरी शनिवार, 24 फरवरी दिन शनिवार वर्ष 2024 को माघ पूर्णिमा का जो व्रत है वो आएगा मित्रों, यानी कि शनिवार जो है। तो पूर्णिमा तिथि जो है ये कब शुरू होगी मैं बताता हूं कि 23 फरवरी की दोपहर 3:33 से ये लग रही है और 24 फरवरी को शाम को 5:59 तक ये रहेगी। अब मित्रों इसका जो है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी व्रत विधि क्या है और आप इसको इस कौन सी कथा जो है जिसका आपने इसमें कथा करनी है ताकि आपका व्रत जो है उसको पूर्ण माना जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथा है, जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन बाघ देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है और माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती भी मनाई जाती है मित्रों। माघी पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है और इसमें क्या है कि इसमें हर एक पूर्णिमा जब आती है तो आप उस पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। परंतु माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से इस महीने की जो पूर्णिमा है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष माघी पूर्णिमा जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि 24 फरवरी को पड़ रही है और माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल जो है वो आपको प्राप्त होगा, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत तथा कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब व्रत कथा क्या है, पहले व्रत कथा मैं आपको बता देता हूं। जो पुरानी कथा है उसके अनुसार क्या है, कांतिका नगर में धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहा करता था, निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान जो है लोगों से प्राप्त करने के उपरांत जीवन निर्वाह उसका होता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां लक्ष्मी जो है, मां काली जो है वो प्रकट हुई। मां काली जो है प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुमने दीपक जलाने हैं। इस तरह हर पूर्णिमा का दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब कम से कम 32 दीपक, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ के दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की, फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली मां काली की जब उस पर कृपा हुई तो उनके घर में एक पुत्र ने जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। अब देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल अब जब उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ ना पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा का व्रत करने से प्राणी को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं जो है उसकी पूर्ण होती है। अब करना क्या चाहिए,
माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत आपने सूर्यदेव को ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा आराम करके मौली, रौली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दूर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करनी है। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और शाम को आपने चंद्रमा को जो है वो अर्घ्य देना है। जब आप ऐसे माना जाता है कि जो माघ पूर्णिमा है इस दिन जो है देवता है वो पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी और मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। मित्रों इस दिन आप 3 उपाय करके जो है वो सुख संपत्ति जो है 3 उपाय भी आप कर सकते हैं। वो उपाय जो है मैं उनको बताऊंगा उसके बारे में। तो आप अपार धन संपत्ति के मालिक जो है वो बन सकते हैं। क्या है? नंबर 1, माघ पूर्णिमा का व्रत जो है वो शुक्रवार के दिन से क्योंकि शुरू हो जाएगा, तो शुक्रवार और पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा का जो है वो विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत भी रखा जाता है। तो इस दिन अगर आप लक्ष्मी माँ का व्रत रखेंगे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी का जाप करेंगे 108 बार, तो आपके घर में धन संपत्ति अपार रूप से आ जाएगी। और शोभन योग बन रहा है क्योंकि शुक्रवार को शुरू हो रही है, मैं बताया जैसे आपको। तो इसके जो आदित्य देव हैं शुक्रवार के वो हैं शुक्र, और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं कि शुक्रवार को मैंने बताया है कि माता लक्ष्मी का आप जाप कीजिए मंत्र का, और भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो आपको मिलेगी। ग्लैमर और रोमांस जो है वो भी इसी से संबंधित होता है। और माघ पूर्णिमा का जो दिन है उस दिन चंद्रमा जो है कर्क राशि में होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेवी हैं, अतः पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि आपकी बनेगी। और चंद्रमा से संबंधित अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो उसको भी उच्च करने में आपको सहायता मिलेगी। और माघ पूर्णिमा वाले दिन अश्लेषा नक्षत्र भी है और उसके स्वामी जो है बुध ग्रह है। अब बुध के शुभ प्रभाव से कैरियर बिजनेस आदि में उन्नति होगी। तो बुधवार को क्या करना है? आपने हरी चीजों का दान आप कर सकते हैं। अब जो माघ पूर्णिमा पर हरी चीजों का दान आप बुधवार कर दीजिए। बुध की जो चीजें हैं हरी चीजें उनका दान कर सकते हैं। और माघ पूर्णिमा पर रवि योग जो है सुबह 6:53 से 6:53 से शाम 7:25 तक है। रवि योग में क्या होगा कि सूर्य की प्रधानता होती है और अशुभ प्रभाव और दोष खत्म होते हैं। अब क्या करना है? आपने व्रत रखिए आप माघ पूर्णिमा पे और शाम के चंद्रमा की पूजा करिए। उसके बाद अर्घ्य दीजिए। जल में अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंद्रमा डालकर चंद्रमा को अर्पित कीजिए। जो चंद्रमा को जब अर्घ देना है आपने तो कौन सा मंत्र बोलना है? गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायण दाक्षायणी पते गृहाण अर्ध्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपकम। ये मंत्र जो है वो आपने जरूर पढ़ना है। उस रात आप चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। फिर क्या होगा? चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि और मानसिक शांति जो है वो प्राप्त होगी। मन जो है उसकी स्थिरता के लिए चंद्रमा का जो है उच्च होना बहुत जरूरी है। और जब मैंने जो लक्ष्मी की पूजा आपको कही है क्या करना है आपने? उसमें पूजा के समय माँ लक्ष्मी को बताशा, मखाने की खीर, दूध से बनी मिठाई, सफेद मिठाई का भोग लगाइए। और माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। वो एक मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, उसका भी पाठ कर सकते हैं आप। तो लक्ष्मी वृद्धि का जो है वो योग बनेगा। और शुक्र भगवान को आपने प्रसन्न कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था कि शुक्र भगवान के आप श्वेत वस्तुओं का दान जैसे दूध, चावल, वस्त्र आदि सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, परफ्यूम, सौंदर्य सामग्री आदि का दान करें। और शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको सारा जो है वो बता दिया है। और ये सिर्फ इसी साल नहीं आपके काम आएगा, हर साल आपके काम आएगा। जब भी माघ महीना आता है, माघ पूर्णिमा जब आएगी तो आपका जो व्रत कथा आपको बताई है मैंने वो सुना सकते हैं आप। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा।
और आशा करता हूँ आपको ये विषय बहुत पसंद आएगा। इस विषय को आप सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा आपके पास भी कोई विषय है तो मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि उसका वीडियो बनाकर मैं आपको प्रस्तुत कर सकूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।